बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस होती है। पहले डेफिनेशन देखने से पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, जैसे ये सीक्वेंस है। अब ये जो सीक्वेंस है इसकी टर्म्स का हम ले लें रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया। तो अब आप देखें, ये हमारी गिवन सीक्वेंस है, समझे, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने इसकी टर्म्स का क्या किया है, रेसिप्रोकल ले लिया है। तो अब यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं कि 1 का रेसिप्रोकल देखें, 1 है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 है, ठीक है। 1/5 का रेसिप्रोकल यहाँ पर अब क्या करें तो क्या है, 5 है। इसी तरह 1/7 का रेसिप्रोकल 7 है। तो ये हमारे पास जो नई सीक्वेंस बनी है, ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं किसमें है, एपी में है। और सीक्वेंस का एपी में होने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोई हम फिक्स नंबर ऐड करें तो सेकंड टर्म आ जाती है। सेकंड टर्म में वही नंबर ऐड करें, थर्ड आ जाती है। थर्ड टर्म में वही नंबर ऐड करें, फोर्थ आ जाती है। और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। मसलन हमने यहाँ पर देखा, हमने 2 ऐड किया, फर्स्ट में 1 में 2 ऐड किया, 3 आ गया, ठीक है जी। 3 में 2 ऐड किया, 5 आ गया। 5 में 2 ऐड किया, 7 आ गया। इसी तरह 7 में 2 ऐड किया, 9 आ गया। 9 में 2 ऐड किया, 11 आ गया। ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये जो सीक्वेंस है ये फिर हार्मोनिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस की हर टर्म का रेसिप्रोकल लेने के बाद एक नई सीक्वेंस बनी, और वो सीक्वेंस क्या है, एपी है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो यही है ना, कि हमारे पास ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म का रेसिप्रोकल लेने के बाद जो सीक्वेंस हासिल होती है वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो गिवन सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, दोबारा देख लें। हार्मोनिक सीक्वेंस हम ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसकी हर टर्म का रेसिप्रोकल लें और नई बनने वाली सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो फिर गिवन सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसको हम प्रॉपर वर्डिंग में पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब कहलाता है, इफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इस टर्म्स, यानी कि सीक्वेंस में मौजूद टर्म्स के रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि उलट दें, तो फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर आपने कुछ बातें याद रखनी है। वो ये है कि जो ज़ीरो है हार्मोनिक सीक्वेंस में मौजूद नहीं हो सकती, यानी कि हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती। क्योंकि हमने क्या करना है, जो भी टर्म हार्मोनिक सीक्वेंस में होती है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। अब ज़ीरो का रेसिप्रोकल तो अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए ज़ीरो जो है हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती। ये बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। विच नंबर कैन नॉट बी द टर्म ऑफ अ HP। तो वो ज़ीरो वो नंबर है जो हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकता। अब हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म क्या है, अब AP आपको पता है। अब जैसे यहाँ पर जो है, जैसे फर्स्ट टर्म है 1/A1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो A1 बन जाएगा। सेकंड टर्म यहाँ लिखिए 1/A1 + D, इसका रेसिप्रोकल A1 + D। थर्ड टर्म 1/A1 + 2D, रेसिप्रोकल लेंगे तो A1 + 2D। तो रेसिप्रोकल के बाद जो सीक्वेंस बनती है हम जानते हैं कि वो AP की जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म है। तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या है,
हार्मोनिक सीक्वेंस है, और एपी की nth टर्म ये होती है, ठीक है, ये एपी की nth टर्म है या जनरल टर्म है। अब इसका रेसिप्रोकल जो हमें गिवन टर्म है सीक्वेंस है 1/a1 प्लस n-1 इंटू डी है, तो रेसिप्रोकल जो है वो एपी है, और ये खुद क्या है, हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल टर्म है। तो ये हमने देखा। अब हम हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है? पहली बात तो ये है कि इसको हम डिनोट करते हैं एच से। हार्मोनिक मीन एक नंबर है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, और ये दो गिवन नंबर्स होते हैं हमारे पास, ए और बी। ऑन ए और बी के दरमियान में लिखते हैं, ठीक है, दो गिवन नंबर है हमारे पास ए और बी, उनके दरमियान में इसको लिखते हैं, ठीक है जी। और फिर जो से एक सीक्वेंस बन जाएगी, जैसे यहाँ पर है ए और बी के दरमियान में हमने लिखा है एच को, तो ये एक सीक्वेंस बन गई। ये सीक्वेंस अगर एच पी है तो एच हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है जी, कि हमारे पास कोई नंबर एच जो है वो हार्मोनिक मीन होगा दो नंबर्स ए और बी का, अगर हम एच को ए और बी के दरमियान में लिखें और नई सीक्वेंस जो बनती है वो सीक्वेंस क्या हो, एच पी हो, तो फिर एच हार्मोनिक मीन होगा, ठीक। तो ये हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है। क्या है? अ नंबर एच इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए कॉमा एच कॉमा बी आर इन एच पी, ठीक। तो दो गिवन नंबर्स के दरमियान कोई नंबर हम लिखें और वो जो नंबर हमने लिखा है वो हार्मोनिक मीन होगा अगर ये सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस हो, अगर ये सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस हो, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब हम कहते हैं जी ए और बी हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं और एच जो है वो हार्मोनिक मीन है ए और बी का, ठीक है जी। तो फिर क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर 1/A1 1/HP 1/B आर इन AP, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को मैंने यहाँ से ले लिया ना, ये जो चीज़ है ये HP है ना। अब इसका फिर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। जब इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/A1 1/H 1/B, और ये क्या बन गया, AP बन जाएगी ना, क्योंकि HP की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो AP बन जाता है। तो ये हो गया। अब AP में हमें पता है क्या होता है, दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है। इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। डिफरेंस जो है 1/H माइनस 1/H ये आ गया। या हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तब भी वो सेम होगा, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है AP में। तो ये हमने डिफरेंस ले लिया 1/B माइनस 1/H। तो AP की डेफिनेशन को हमने अप्लाई किया। वो डेफिनेशन क्या है कि दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस लिया और यहाँ पर लास्ट टू टर्म्स का डिफरेंस लिया, और AP के मुताबिक दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा जी हमने क्या किया है, इस वाले H को लेफ्ट साइड पर ले आए और इस टर्म को राइट साइड पर ले गए, यानी कि जो टर्म्स नेगेटिव थी उनकी साइड चेंज कर दी है। लेफ्ट वाले को राइट पर ले गए, राइट वाले को लेफ्ट पर ले आए। तो ऐसा करने के बाद ये टर्म आ गई हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें हम इसका लेते हैं LCM। लेफ्ट साइड पर भी हमने LCM लिया, राइट साइड पर भी LCM ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, बाकी सेम आ जाएगा। तो यही किया हमने नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये नंबर इस तरह क्रॉस की शक्ल में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई हमारे पास
2ab/a+b। तो ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला आ गया हमारे पास। 2 नंबर हमें मालूम हो तो फिर हम हार्मोनिक मीन इस फार्मूले की मदद से मालूम करते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको देख लेंगे, इसमें फार्मूले कुछ नए हैं, बाकी सारा काम आप पहले यानी कि पढ़ चुके हैं एपी में। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम काम एपी की मदद से करना है। हार्मोनिक मीन मालूम करना है तो अरिथमेटिक मीन की मदद से काम करना है। तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन की मदद से हम ये काम करेंगे। तो ये आपका एपी वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर रिपीट होगा। तो एक दफ़ा उसको देख लेंगे ताकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर वो पोर्शन आपको नहीं भी आता तो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे तो वो आपको आ जाएगा। तो अब आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।